हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आरएएस मेंस 2018 रिजल्ट कैसे रिलीज़ करवाया जा सकता है, इस संबंध में आज कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। मैं 1-2 दिन पहले एक एडवोकेट महोदय से मेरी बात हो रही थी जो चैनल के थ्रू मुझसे जुड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि सर, आरएएस मेंस का जो रिज़ल्ट है उस पर स्टे लगा हुआ है कोर्ट का, क्या कोर्ट के इस ऑर्डर के बारे में आप कुछ जानते हैं? इसके कुछ तकनीकी पहलू के बारे में अगर जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि जस्टिस आलोक शर्मा ने ये ऑर्डर पास किया था, वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसमें यही है कि अगर आरपीएससी रिज़ल्ट तैयार कर चुकी है तो आरपीएससी को कोर्ट को इन्फॉर्म करना है कि हम रिज़ल्ट तैयार कर चुके हैं, और ऐसा अगर करती है तो कोर्ट इसी वे में परमिट कर देगी रिज़ल्ट रिलीज़ करने के संबंध में। तो मैंने कहा सर, अब क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है। प्लीज़ इसे पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स मत समझिएगा। मैं किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। आपकी तरह मैं भी वेट कर रहा हूँ रिज़ल्ट का, कि जितना जल्दी रिज़ल्ट आए उतना हम सब के लिए अच्छा है। जो भी होपफुल है, जिसको भी थोड़ी बहुत आशा है कि उसका मेंस निकल जाएगा, वो सभी वेट कर रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव वे हो सकता है, क्योंकि ये सबके हित की बात है। ये कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं है, व्यक्तिगत मामला नहीं है। तो मैंने कहा सर, PIL के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप खुद भी PIL लगा सकते हैं, या किसी एडवोकेट जो नॉर्मल एडवोकेट है उसके थ्रू भी आप लगवा सकते हैं। तो मैंने कहा सर, इफ़ेक्टिव वे कौन सा होगा? उन्होंने कहा कोई एडवोकेट के थ्रू आप अगर करते हैं तो ये इफ़ेक्टिव वे होगा। तो मैंने कहा सर, क्या आप कर सकते हैं? आप चूँकि आप एडवोकेट है। उन्होंने कहा कि मेरी कुछ लिमिटेशन है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने मुझे एक फॉर्मेट भेजा है कि ये फॉर्मेट यूज़ करके हम PIL लगा सकते हैं। फॉर्मेट ये था कि फैक्ट 1 दैट फॉर्मर जस्टिस आलोक शर्मा पास्ड सच एंड सच ऑर्डर विच रीड्स एज, फिर एनक्लोजर लगानी है कॉपी ऑफ ऑर्डर। फैक्ट 2 दैट RPSC हैज़ ऑलरेडी चेक्ड द कॉपीज एंड प्रिपेयर्ड द रिजल्ट। इसका एनक्लोजर क्या है कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें ये RPSC ने माना है कि RPSC ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, अब कोर्ट के परमिशन का इंतज़ार है। ग्राउंड, उन्होंने कुछ ग्राउंड भी बताए किस ग्राउंड पे आप PIL लगा सकते हैं। ग्राउंड 1 बताया उन्होंने कि पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ राजस्थान एंड स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि प्रशासकों की ज़रूरत है। प्रशासक नहीं आ रहे हैं तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ग्राउंड 2 है इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, देयर लॉन्ग वेट, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन लोन, स्विंगिंग कैरियर, पासिंग एज। ग्राउंड 3 उन्होंने बताया कि सस्पिशन दैट अ लॉन्ग गैप बिटवीन प्रिपेयर्ड रिजल्ट एंड इट्स रिलीज में इनवाइट इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट टू इन्फ्लुएंस द ऑनलाइन चेक्ड कॉपीज। प्रेयर 1 बताई उन्होंने टू कॉल RPSC टू सबमिट बिफोर कोर्ट ऑन एफिडेविट दैट द रिजल्ट इज रेडी। प्रेयर 2 टू डायरेक्ट और अलाउ RPSC टू रिलीज द रिजल्ट सब्जेक्ट टू फाइनल वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक ग्रुप बना लीजिए, जितना भी उनकी फ़ीस होती है एडवोकेट की, वो आप कलेक्ट कर लीजिए और उनके थ्रू आप PIL लगवा दीजिए। तो मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगा। इस हिसाब से नहीं लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग समझेंगे कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ या ऐसे लोगों को पागल बनाना चाहता हूँ, इसे पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स बनाना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसकी भी अप्रोच में कोई एडवोकेट है, जिसका कोई रिलेटिव एडवोकेट है, कोई फ्रेंड एडवोकेट है, उनके थ्रू आप ये कोशिश कर सकते हैं। देखो, हम केवल एफर्ट कर सकते हैं, केवल प्रयास कर सकते हैं। इसे पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स मत समझना। ये सबके हित की बात है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप करिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो। किसी के अप्रोच में कोई एडवोकेट है, किसी का कोई रिलेटिव है, किसी का कोई फ्रेंड है एडवोकेट है, तो उनके थ्रू आप ये कर सकते हैं। जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता दिया, वो एडवोकेट महोदय ने मुझे भेजा है। मुझे ये तकनीकी पहलू पता नहीं था। थैंक यू वेरी मच।